वो आईडी ब्लास्ट में शहीद हो चुके हैं। साहब पहुंचने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त ये ब्लास्ट हुआ है। आप ब्लास्ट की तस्वीरें देख पा रहे होंगे। डीआरजी की टीम पर हमला हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और दुखद खबर दंतेवाड़ा से आ रही है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के अरनपुर इलाके में आईडी ब्लास्ट की गई है नक्सलियों की ओर से, और उसमें सबसे दुखद पहलू यह है कि 11 जवान उसमें शहीद हो गए हैं। और ये उस वक्त हुआ जब दंतेवाड़ा से अरनपुर की ओर जो नक्सल ऑपरेशन के खिलाफ जो डीआरजी की एक टीम गई हुई थी और वो टीम वापस दंतेवाड़ा की ओर लौट रही थी, उसी वक्त घात लगाए बैठे नक्सलियों ने आईडी लगाकर और आईडी के जरिए उनकी जो जवानों के जो वाहन थे उसको उड़ा दिया। अरनपुर से लौटते वक्त डीआरजी की टीम जब दंतेवाड़ा अपने स्टेशन पहुंचने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त ये ब्लास्ट हुआ है। आप ब्लास्ट की तस्वीरें देख पा रहे होंगे। साफ तौर पर केपी न्यूज़ आपको सबसे पहले तस्वीरें मुहैया करवा रहा है। अब तक जो बाकी संस्थान है वो अब तक उनके पास में तस्वीरें नहीं मिली हैं, लेकिन केपी न्यूज़ आपको सबसे पहले घटनास्थल के मौका वारदात की सबसे साफ और सीधी तस्वीरें आप तक पहुँचा रहा है। ब्लास्ट का जो एक बहुत बड़ा पैमाना, बहुत बड़ा गड्ढा हुआ है, और साफ तौर पर जो गाड़ी उड़ाई गई है वो भी क्षतिग्रस्त हालत में देखी जा रही है। जवानों को भी रेस्क्यू वहां से किया जा रहा है। साफ तौर पर जो एक्स्ट्रा बैकअप पार्टी और बहुत बड़ी संख्या में फोर्स की वहां पर डिप्लॉयमेंट की गई है और चारों तरफ से एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। और साफ तौर पर ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। एक बार फिर से बता दूं कि दंतेवाड़ा से लगे हुए अरनपुर इलाके में डीआरजी की टीम पर हमला हुआ है। इस हमले में 10 जवानों समेत एक ड्राइवर जो कि उस वाहन में थे वो आईडी ब्लास्ट में शहीद हो चुके हैं। साफ तौर पर यह बहुत बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और साफ तौर पर जो तस्वीरें चल रही हैं, आप तस्वीरें सीधी देख पाएंगे केपी न्यूज़ पर। केपी न्यूज़ आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहा है। साफ तौर पर जिस विस्फोटक और आक्रामक अंदाज में यह हमला किया गया उसकी सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कितने बड़े पैमाने पे ब्लास्ट, और सड़क पूरी तरह से उखड़ चुकी है और बड़े गड्ढे हो चुके हैं। फोर्स का डिप्लॉयमेंट आप देख पा रहे हैं। मौके पे जवान पहुंचकर मौका स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। वीडियो फुटेजेस बनाई जा रही हैं, सबूत जुटाए जा रहे हैं। साफ तौर पर जो घायल जवान हैं उनको रेस्क्यू करने की कोशिश भी की जा रही है, और साफ तौर पर जो मृत जवान हैं उनको ले जाया जा रहा है वहाँ से। ये सीधी तस्वीरें केपी न्यूज़ पर आप देख पा रहे हैं। इस बारे में और अपडेट लिए हैं, सब बताएंगे क्या अभी क्या है। जवानों का टीसीओसी, नक्सली है उनका टीसीओसी चल रहा है। टीसीओसी यानी कि टेक्निकल काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन। इस समय ये जो गर्मी का वक्त होता है जब पूरे पत्ते झड़ रहे होते हैं, उस वक्त टीसीओसी कैंपेन चलाते हैं नक्सली और घात लगाकर। अक्सर पिछली मरतबा भी आप देखेंगे इसी वक्त हमला हुआ था। जवान जा रहे थे, आईडी की चपेट में आते हैं और 11 जवान शहीद, 10 जवान शहीद होते हैं, उसमें से एक ड्राइवर है। हाँ। कुल मिलाकर 11 जवान जो शहीद हो जाते हैं। और भूपेश बघेल जी का बड़ा बयान आया है। भूपेश बघेल जी ने कहा है कि हम नक्सलवाद को खत्म करने एकदम जड़ में हैं, हम नक्सलवाद खत्म करने वाले हैं। और उन्होंने शोक व्यक्त किया है, दुख व्यक्त किया है। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। हालांकि 15 साल से जो रमन सरकार थी वो भी यही दावा करती थी। अगर कभी भी अगर नक्सल हमला होता था तो वो कहती थी कि हम अंत में ही हैं, नक्सलवाद खत्म होने वाले, खत्म करने वाले हैं। अमित शाह आए थे 2019 में, वो कहते कि हम भी अभी एयरफोर्स को सौंप देंगे, नक्सलवाद एयरफोर्स खत्म करेगा। मगर 2023 चल रहा है, नक्सल जो हमला वो लगातार निरंतर जारी है, मगर नक्सलवाद खत्म नहीं हो रहा है। इस घटना के बारे में और बताना चाहेंगे कि जो अलग अलग जो चैनल्स हैं या फिर मीडिया संस्थान हैं वो जो घायल या मृतकों की संख्या को अभी पूरी तरह से पुष्ट नहीं कर पाए हैं। किसी में 9, किसी में 10 ऐसे बताया जा रहा है। लेकिन जो बस्तर आईजी हैं पी सुंदरराज जी, उनका साफ तौर पर स्टेटमेंट आया है और उन्होंने कहा है कि 10 जवान और एक ड्राइवर जो एक पिकअप वाहन में थे और अरनपुर से जब गाड़ी लौट रही थी और दंतेवाड़ा के अपने बेस कैंप लौट रही थी, उस वक्त डीआरजी के जो जवान हैं उनको ये टारगेट किया गया। इस तरह से एक टारगेट किलिंग का दौर लगातार चल रहा है। जिला दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर क्षेत्र अंतर्गत पूर्व हिडमा इलाका में दरबा डिविजन माओवादी कैडर्स का उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा डीआईजी द्वारा एक अभियान संचालित की गई थी। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा थे। इस दौरान अरनपुर एवं सामेली के बीच में
डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से माओवादी द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर कुल 11 लोग का शहादत हो गई। अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ एवं डीआरजी घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों का बॉडी को इवैक्यूएशन का कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट में सीनियर ऑफिसर्स का भी अभी पहुंच गए हैं। अभी लगातार सर्चिंग अभियान जारी है और घटनास्थल की जो निरीक्षण के पश्चात और संपूर्ण विवरण प्राप्त हो सके। इस बीच में जैसे आपने बताया कि भूपेश बघेल जी ने इसके खिलाफ शोक भी व्यक्त किया है और कड़ी प्रतिक्रिया दी है, नक्सलियों को जवाब भी देंगे ये कहते हैं। इसी बीच में बृजमोहन अग्रवाल जी का भी स्टेटमेंट आया। उन्होंने साफ तौर पर जो नक्सल हमले हो रहे हैं उसमें सरकार के एक लिए कहा है कि सरकार की नाकामी एक प्रकार से बताया है और साफ तौर पर ये बहुत दुखद और बड़ी खबर है। और लगातार दंतेवाड़ा जो रेड कॉरिडोर एरिया माना जाता है, नक्सलियों का एक गढ़ माना जाता है, वहाँ पर तमाम तरह की फोर्स के डिप्लॉयमेंट के बावजूद भी इन तरह की घटनाएं लगातार हमारे जवानों के लिए काफ़ी घातक साबित हो रही हैं। अभी हाल ही में जो बीजापुर के विधायक है विक्रम मंडावी, उनके काफिले में काफिले पे हुआ था। नक्सलियों ने हमला किया था। जिला पंचायत सदस्य की गाड़ी में गोलीबारी की गई थी, बुलेट भी हुई थी, लगी थी। कोई बड़ा कदम सरकार उठाती नहीं है। नक्सली वहाँ पे अगर आंदोलन करते हैं, आदिवासी आंदोलन करते हैं, सरकार वहाँ पहुँचती नहीं उनसे बात करने के लिए। सिलगेर में आंदोलन चल रहा था कैंप के विरोध तर्रेम में अभी जो लास्ट बड़ी घटना हुई थी तर्रेम में हुई थी, जिसमें 22 जवानों की शहादत हुई थी। और उसके बाद भी ये हुआ था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेके जो देश के गृह मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि अब नक्सलियों को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि जो हमारे फोर्स के जवान हैं लगातार रिटेलिएट कर रहे हैं, लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। कई जगहों पे एनकाउंटर्स भी होते हैं जिसमें नक्सलियों को एक बड़े पैमाने पे जो सीओबीज खुल रही हैं, सीओबीज खोल कर वो बड़े पैमाने पे नक्सलियों को पीछे धकेलने की एक रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। खास तौर पर वहाँ जो जवानों का डिप्लॉयमेंट हो, जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और जो डीआरजी की सबसे स्पेशल इन कमांड फोर्स मानी जाती है, नक्सलियों के खिलाफ बढ़ चढ़कर हमले में जो अग्रिम पंक्ति में रहती है वहाँ लड़ाई लड़ने के लिए, तो वो स्थानीय जो लड़ाके हैं वही डीआरजी फोर्स में कन्वर्ट हुए हैं। तो उनको उस एरिया का टेरेंस और हमले की जो सीरत रहती है उसके बारे में ज़्यादा वाकिफ रहते हैं। तो कोशिश नक्सलियों की भी यही रहती है कि जो फ्रंट से हमला करे उसको टारगेट करना क्योंकि वो ज़्यादा जानकारियाँ रखता है नक्सलियों के जो मूवमेंट्स है या उसके बारे में। तो इसीलिए अभी फिर से आपको बताना चाहेंगे कि नक्सलियों ने एक बड़ा अटैक किया है। दंतेवाड़ा से कुछ किलोमीटर के फासले पर अरनपुर पड़ता है। दंतेवाड़ा से अरनपुर की ओर एक कॉम्बिंग ऑपरेशन पे जवानों की टीम गई हुई थी और वापस लौटते वक्त ये एक प्रकार से आईडी ब्लास्ट करके उन जवानों का उनको शहीद कर दिया गया एक प्रकार से। और साफ तौर पर ये दुखद घटना है। ऐसी घटनाओं के लिए क्या होना चाहिए, आगे किस तरह की रणनीति बनना चाहिए अगर जो कहें? ये सरकार तो तमाम आई छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे और सबने यही दावा किया और चुनाव में ये मुद्दा भी होता है कि हम नक्सलवाद खत्म कर देंगे। 15 साल रमन सिंह रहे, उन्होंने भी यही कहा कि हम नक्सलवाद खत्म कर देंगे। उस वक्त झीरम घाटी जैसा बड़ा कांड हो गया। भूपेश बघेल जी आए 2018 में, वो कहते हैं हम भी नक्सलवाद खत्म कर देंगे। लगातार खबरें आ रही हैं कि यहाँ फायरिंग हो गया, इतने जवान शहीद हो गए, मगर नक्सलवाद खत्म नहीं हो रहा है। ओम माथुर जी भी अभी आए थे यहाँ, दुर्ग में आए थे, बीजेपी के बड़े नेता हैं और कल ही हमने उनकी स्टेटमेंट को भी चलाया, खबर भी चलाई और सबसे बड़ी बात उन्होंने यही कही है कि हमें सरकार में आने दीजिए, हम नक्सलवाद का सफाया कर देंगे। लेकिन यहाँ पर सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन जो नक्सलवाद एक मुद्दा बन चुका है, मुद्दा बन चुका है और दंश खत्म नहीं हो रहा है। उस दंश का सामना हमारे जवानों को झेलना पड़ रहा है और लगातार घटनाएं हो रही हैं। तो इन घटनाओं को चाहे अपन बीजेपी की पिछली सरकारों से भी जोड़ के देख लें तो बीजेपी की पिछली सरकार के स्टेट में रहते हुए झीरम घाटी जैसा बड़ा हमला हुआ था जिसमें आज तक कुछ नहीं हुआ, जांच चल रही है, कुछ हुआ नहीं है। बड़े कांग्रेस की जांच कमेटी बैठी, उसके बाद भी रिपोर्ट लिंक कुछ सामने नहीं आ रहा है। जो देश के जवान हैं उनकी जो खून है, उनके रक्त है, उससे रक्त रंजित जमीन हो रही है और लगातार लाल हो रहा है। दंतेवाड़ा तो खास तौर पर और उसके आसपास के जो रेड कॉरिडोर एरिया बोले जाते हैं वहाँ पर खास तौर पर इन तरह की घटनाओं का होना, अभी तक इसके लिए कोई प्रॉपर कार्रवाई नहीं होना, इसके लिए कोई प्रॉपर रणनीतियों का अभी भी अकाल सा होना, ये अपने आप में चिंता का विषय। सभी लोग योजना ही बनाते हैं, बोलते हैं, अमित शाह भी वही बोलते हैं, हमें सरकार में लाइए। सरकार की एक लालसा है कि हमें सरकार में लाइए तभी होगा, मतलब अब सरकार में लाइए उसके बाद हम ये करेंगे। मतलब एक बाउंड्री पैरामीटर खड़ा करके रख दिया है किसी भी नेता या मंत्री या सरकारों ने। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद वैसे महज चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है। सरकार आएंगी बस यही कहेंगी हम नक्सलवाद खत्म कर देंगे। कैंप का भी जो कैंप या रोड ओपनिंग जो पार्टी रहती है उसको भी मतलब एक समझ लीजिए कि उसके लिए भी खतरा हमेशा बने रहता है। कैंप पे भी कई बार फायरिंग हुई है, रोड ओपनिंग पार्टीज पे भी होती हैं। और इस घटना में खास तौर पर जैसे कि जो जानकारी आ रही है कि जो कॉन्वॉय, कभी भी कोई भी कॉन्वॉय मूवमेंट होता है उसके आगे
एक पेट्रोलिंग गश्त होती है, एक पेट्रोलिंग पार्टी होती है, उस पेट्रोलिंग पार्टी का ना होना, वो पेट्रोलिंग पार्टी पूरा सर्च आउट करते हुए जाती है, जो भी पुल पुलियाँ हैं या वो भी जो भी सेंसिटिव जगहें हैं जहाँ पर आईडीज़ लगाई जा सकती हैं, उन जगहों को पेट्रोल करते हुए, उन जगहों की सर्चिंग होते हुए जाती हैं। उसके बाद भी कोई कॉन्वॉय वहाँ से गुजरता है, ये एक फॉर्मेट बोलता है। लेकिन अभी जो पार्टी अरनपुर से लौट रही थी दंतेवाड़ा की ओर, उसके आगे कोई आरोपी नहीं थी। आरोपी मतलब रोड ओपनिंग पार्टी। रोड ओपनिंग पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है और साफ तौर पर ये बहुत दुखद घटना है। इस बारे में जो भी अपडेट, हमारी नज़र बनी हुई है इस खबर पर, इस बारे में जो भी अपडेट, जो भी जानकारी या जो भी बयानबाजियाँ आती हैं, उनको आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।